मुझे तुमसे मोहब्बत है, दीवानगी की हद तक। एक मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस जिनकी हुस्न और सादगी के लाखों लोग दीवाने हो गए। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा। मासूम चेहरा, किलर स्माइल और लाजवाब एक्टिंग की मल्लिका, जो अपनी पहली ही फिल्म से युवाओं के बीच प्यार और रोमांस की मिसाल बन गईं। कहना है आज तुझसे कहना है, रहना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद आखिर इनका फिल्मी करियर क्यों बर्बाद हो गया? क्या कहा तुमने? उन 5 दिनों में तुम चाहते थे तुम और मैं मना नहीं करती। क्या आप मानेंगे कि ज्यादा खूबसूरत होने की वजह से इन्हें कई फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया? धुआं सा रहने दो मुझे दिल की बात। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा ये अपने अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में रहीं और इन पर कपड़े की तरह बॉयफ्रेंड बदलने के आरोप भी लगते रहे। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगा। तो कैसे बनी ये अभिनेत्री और क्यों मिस एशिया पैसिफिक बनने के बावजूद ये अपनी खूबसूरती और अचीवमेंट्स को भुनाने में असफल रहीं? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। कसम चाहतों की मोहब्बत में अब तो। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मॉडल, प्रोड्यूसर, सोशल एक्टिविस्ट और साल 2000 की मिस एशिया पैसिफिक बेहद खूबसूरत अदाकारा दिया मिर्जा की। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी। दिया मिर्जा की खूबसूरती ऐसी रही जिसे एक लाइन में बता पाना मुश्किल है। हालांकि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद इन्हें फिल्मों में काम पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। साथ ही अपनी फिल्मों से ज्यादा ये अपने अफेयर्स और कंट्रोवर्सी के लिए जानी गई। तो इससे पहले कि दिया मिर्जा की जिंदगी के इन पहलुओं से आपको रूबरू कराएं, चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। 9 दिसंबर 1981 को हैदराबाद में जन्मी दिया मिर्जा के पिता फ्रैंक हेनरिच एक जर्मन ग्राफिक्स कलाकार और इंडस्ट्रियल डिजाइनर रहे, जबकि मां दीपा एक बंगाली इंटीरियर डिजाइनर रहीं। दिया मिर्जा जब 4 साल की थीं तभी इनके माता पिता अलग हो गए, जिसके बाद इनकी मां ने हैदराबाद के अहमद मिर्जा से शादी कर ली। बताया जाता है कि दिया को मिर्जा सरनेम अपने सौतेले पिता से मिला। दिया जब 9 साल की हुई तभी इनके सगे पिता का अंतकाल हो गया और साल 2004 में इनके सौतेले पिता अहमद मिर्जा की भी मृत्यु हो गई। खैर, दिया की शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद के एक कोएड स्कूल विद्यारण्य हाई स्कूल से हुई। हालांकि बाद में इनके सौतेले पिता ने इनका दाखिला खैरताबाद के नस्र गर्ल्स हाई स्कूल में करा दिया, जिसके बाद दिया ने हैदराबाद के ही अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। बताया जाता है कि दिया मिर्जा बचपन से ही इंट्रोवर्ट थीं और अपने माता पिता के अलग होने, फिर पिता के अंतकाल और उस दौरान घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अक्सर दुखी रहा करती थीं। हालांकि इनकी मां ने इनमें आत्मविश्वास जगाया और कम उम्र में ही दिया को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। 10th की पढ़ाई पूरी करने के बाद महज 16 साल की उम्र में दिया ने हैदराबाद में श्रीवेन मल्टीटेक के लिए काम करना शुरू कर दिया। दिया ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इस पार्ट टाइम जॉब के बदौलत ही इन्हें मॉडलिंग असाइनमेंट्स ऑफर होने लगे। इसी दौरान जब दिया मिर्जा के एक अंकल को पता चला कि वो जॉब के साथ ही मॉडलिंग भी कर रही हैं, तब उन्होंने दिया को एक एड फिल्म में काम दिलवा दिया। ये इमामी का एड था जिसमें दिया के साथ जॉन अब्राहम भी नजर आए थे। Every morning, every night, you give something, you get something. कहा जाता है कि इसी एड को देखकर टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाली एक महिला ने दिया को मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को कहा, जिसके लिए दिया मान गई। फिर किस्मत ऐसी खुली कि दिया इस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गईं। फिर अगले साल यानी साल 2000 में मिस इंडिया सेकेंड रनर अप का टाइटल जीतने के बाद इन्होंने मिस एशिया पैसिफिक में इंडिया की तरफ से कॉम्पीट किया और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी अपने नाम कर लिया। Miss Close-Up Smile also bags 20,000 pesos and a year's supply of close-ups.
Congratulations, Miss India. ये टाइटल जीतने के बाद दिया रातों रात स्टार बन गई और अब इनके पास एड के साथ ही फिल्मों के भी ऑफर आने लगे। कम ही लोग जानते हैं कि दिया ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत 1 जनवरी 2001 को रिलीज हुए बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक के गाने खोया खोया चांद से की थी, जिसमें इनके साथ आकाशदीप सहगल नजर आए थे। खोया खोया चांद रहता है आसमां के पास। इसके बाद ये इसी साल आई तमिल फिल्म एन स्वासा कात्रे के एक गाने में भी नजर आई। दिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म रहना है तेरे दिल में से की, जिसमें इनके ऑपोजिट आर माधवन नजर आए। दिलरुबा मेरी जाने मन कैसा है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन इसके गाने हिट रहे। हालांकि क्रिटिक्स ने फिल्म में दिया के अभिनय की खूब तारीफ की। साथ ही दिया ने भी इस फिल्म में अपने अभिनय के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू का जी सिने अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। जरा जरा बहकता है आज तो मेरा। साल 2001 में ही दिया को अर्जुन रामपाल के साथ फिल्म दीवानापन में अभिनय करते हुए देखा गया। फिल्म ने एवरेज कमाई की, हालांकि दिया के किरदार को पसंद किया गया। साल 2002 और 2003 में दिया को फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे, दम, प्राण जाए पर शान न जाए और तहजीब में अभिनय करते देखा गया। ये सभी मल्टी स्टारर फिल्में रहीं और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे हम हो गए तूफान। साल 2004 में दिया को सबसे पहले फिल्म तुमसा नहीं देखा में देखा गया। इस फिल्म में दिया इमरान हाशमी के साथ नजर आईं और दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को खूब पसंद किया गया। साथ ही फिल्म भी हिट रही। इसके बाद दिया को फिल्म क्यों हो गया ना में विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय के साथ देखा गया। हालांकि दिया इस फिल्म में कैमियो अपीयरेंस में थी। साल 2005 की शुरुआत इन्होंने सोनू निगम के एल्बम के गाने कजरा मोहब्बत वाला से की, जो कि बेहद लोकप्रिय रहा। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने ले ली मेरी। इसी साल दिया की लीड रोल फिल्में नाम गुम जाएगा और कोई मेरे दिल में है बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, तो वहीं इनकी फिल्म परिणीता और 10 सफल रही। हालांकि 10 और परिणीता दोनों ही मल्टी स्टारर फिल्में रहीं, जिसमें दिया के रोल्स छोटे रहे, इसलिए इन फिल्मों की सफलता से दिया को कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। साल 2005 में ही इन्हें फिल्म माई ब्रदर निखिल और फिल्म ब्लैकमेल में कैमियो रोल्स करते देखा गया। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे उस फैसले से हमारे होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। वहीं साल 2006 की शुरुआत भी इन्होंने एक मल्टी स्टारर फिल्म से की। ये फिल्म थी फाइट क्लब, जिसमें इन्हें एक छोटे रोल में देखा गया। जिसके बाद ये फिल्म फिर हेरा फेरी में एक आइटम गाने पर डांस करते हुए नजर आई। इसके बाद आई इनकी फिल्म अलग बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। फिर इन्हें इसी साल आई फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई में एक और छोटा रोल करते देखा गया। तू ये झोलझाल में विश्वास मत कर। मैं नहीं करती, पर वो तो करते हैं ना। मैं आपको उनका नाम बताऊंगी तो आप भी यही कहोगे। साल 2007 में भी दिया फिल्म हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, शूट आउट एट लोखंडवाला, कैश, हे बेबी, ओम शांति ओम और 10 कहानियां जैसी फिल्मों में छोटे और कैमियो रोल्स करते नजर आईं। कल से आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं कि किस तरह बॉम्बे पुलिस ने एक रेजिडेंशियल एरिया को जंग के मैदान में बदल दिया है। इनमें से कुछ फिल्मों ने अच्छी कमाई की, तो वहीं कुछ फिल्मों को फ्लॉप लिस्ट में शामिल होना पड़ा। हालांकि मल्टी स्टारर फिल्में होने की वजह से हिट हुई फिल्मों की सफलता का क्रेडिट दिया मिर्जा को नहीं मिल सका। मेरी मॉम और मेरा भाई सोनू अभी वहाँ रहते हैं। माय डैड वाज माउंटेनियर। कॉलेज खत्म होते ही मैं मुंबई आ गई। एक्ट्रेस बनना चाहती। इसके बाद साल 2008 में दिया को एक और मल्टी स्टारर फिल्म क्रेजी 4 और साल 2009 में लक बाई चांस, जय वीरू, किसान, एसिड फैक्ट्री और कुर्बान जैसी कुछ और मल्टी स्टारर फिल्मों में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। तुम तो अपनी जिंदगी जीना चाहते थे ना, क्या हुआ? गुस्सा ठंडा हो गया? साल 2010 में दिया को अरशद वारसी के ऑपोजिट लीड रोल में फिल्म हम तुम और घोस्ट में अभिनय करते देखा गया। हालांकि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई।
सारे अल्कोहलिक्स यही कहते हैं। बाय द वे, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? फॉर स्टार्टर्स, नींद नहीं आती। मेरे बारे में सोचते हो? करीब 10 साल तक अच्छा रोल पाने और फिल्मों को अपने दम पर हिट कराने के लिए दिया ने कड़ा संघर्ष किया। फिर भी जब सफलता हाथ नहीं लगी तो दिया ने साल 2011 में एक्टिंग के साथ ही फिल्म प्रोडक्शन में किस्मत आजमाने का सोचा। हालांकि एक्टिंग की तरह ही प्रोडक्शन में भी दिया को निराशा ही हाथ लगी। इसी साल आई इनकी होम प्रोडक्शन फिल्म लव ब्रेकअप्स जिंदगी, और इसके बाद साल 2014 में आई इनकी अगली होम प्रोडक्शन फिल्म बॉबी जासूस फ्लॉप साबित हुई। हाँ, तेरी आइसक्रीम पिघल जाएगी तो तू मर जाएगी ना। Trust me, Naina. It's the best इलाज for a breakup. The best इलाज for a breakup is also patch up, रितु। इसके बाद साल 2016 में इन्हें इंडो ईरानी ड्रामा फिल्म सलाम मुंबई में काम करने का मौका मिला, जिसने ईरान में अच्छा बिजनेस किया। Mr. Suraj, we're two different people from two different worlds. We're not suitable for each other. फिर साल 2018 में दिया को फिल्म संजू में अभिनय करते देखा गया, जिसमें दिया ने संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दिया के रोल को भी पसंद किया गया। तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों के नहीं। वो फिर भी टेररिस्ट के ही बच्चे कहलाए जाएंगे। संजू के बाद दिया मिर्जा साल 2020 में फिल्म थप्पड़ और साल 2023 में फिल्म भीड़ और धक धक में नजर आ चुकी हैं। बेफिक्री मेरे बंदे आ, पंख खोल उड़ जा, मुट्ठी में तेरे आंसू। हालांकि ये सभी फिल्में भी फ्लॉप हुईं, लेकिन दिया ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि साल 2018 में फिल्म संजू की सफलता से इन्हें एक नया कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला और ये एक बार फिर से आने वाली फिल्मों में अपने रोल्स को लेकर एक्साइटेड और पॉजिटिव हैं। वहीं दिया की आने वाली फिल्मों की बात करें तो ये शाहरुख खान की अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा फिल्म डंकी में नजर आने वाली हैं। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहा जाता है कि दिया मिर्जा अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में रहीं। सबसे पहले दिया का नाम बिजनेसमैन बंटी सचदेह के साथ जोड़ा गया। दोनों रियलिटी शोज और इवेंट्स में हमेशा साथ नजर आते रहे। कहा जाता है कि बंटी दिया की प्रोफेशनल लाइफ कंट्रोल करने लगे थे और इन्हें फिल्मों से दूर रहने या कैमियो रोल्स करने की सलाह देते रहे, और इनके दबाव में आकर ही दिया ने कई फिल्मों के ऑफर भी ठुकरा दिए और सिर्फ छोटे या कैमियो रोल्स ही करने लगी। एक्सपर्ट्स की माने तो अपने करियर के पीक टाइम पर कैमियो रोल्स करना दिया को भारी पड़ा और यहीं से इन्हें लीड या सीरियस रोल्स मिलने बंद हो गए। खैर, करीब 1 साल के भीतर ही दिया को अपने कथित बॉयफ्रेंड बंटी के नेहा धूपिया के साथ 2 टाइमिंग करने का पता चला, जिसके बाद दिया ने बंटी से रिश्ता तोड़ लिया। बताया जाता है कि इसके बाद दिया की जिंदगी में एक्टर कुणाल कपूर की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने करीब 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया। हालांकि इस कपल ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया, हालांकि एक दूसरे के लिए दोस्त से अधिक होने की बात जरूर कबूली। कहा जाता है कि फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला की शूटिंग के दौरान दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। हुआ यूं कि दिया के एक्स फ्लेम डायरेक्टर अपूर्व लाखिया दिया को फिल्म से बाहर निकलवाना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर संजय गुप्ता इन्हें कास्ट करने पर अड़े हुए थे। संजय ने अपूर्व से यह निवेदन भी किया कि वो दिया का सीन या इनका रोल ना काटें। कहा जाता है कि ये बात कुणाल को अच्छी नहीं लगी, खास करके दिया के लिए संजय का पॉजिटिव बिहेवियर उन्हें खटक गया और यहीं से दिया और कुणाल के रिश्ते में खटास आ गई। पल तो पल प्यार का आओ जी ले जरा। इसके बाद दिया की लाइफ में फिल्म प्रोड्यूसर साहिल संघा की एंट्री हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की मुलाकात साल 2009 में हुई। बताया जाता है कि एक बार दिया को एक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के लिए बुलाया गया था, जहां दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की बात आगे बढ़ी और मामला प्यार तक जा पहुंचा। लगभग 5 साल तक रिलेशन में रहने के बाद साहिल ने एक दिन दिया को प्रपोज कर दिया और दिया ने भी बिना वक्त गवाए इसे एक्सेप्ट कर लिया और साल 2014 में दोनों ने शादी रचा ली। बताया जाता है कि शादी की शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद दोनों के बीच दूरियां आनी शुरू हो गईं। शादी के 5 साल बाद दोनों के रिश्ते में तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। दिया ने खुद तलाक लेने की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी और कहा कि 11 साल के रिश्ते के बाद दोनों ने अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि तलाक के बाद दिया की लाइफ में एक्टर मोहित रैना की एंट्री हुई। दोनों की ये मुलाकात ZEE5 के वेब सीरीज काफिर की शूटिंग के दौरान हुई
हुई थी। एक और तलाक के बाद दिया अकेली थी तो वहीं मोहित रैना का भी एक्ट्रेस मौनी रॉय के साथ कुछ समय पहले ही ब्रेकअप हुआ था। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें आने लगी कि दोनों में प्यार हो गया है, इसीलिए दोनों हर जगह साथ स्पॉट किए जा रहे हैं। वहीं मोहित रैना ने अपने कॉलेज के दिनों से ही दिया मिर्जा पर क्रश होने की बात खुद कबूली थी। हालांकि इस रिलेशनशिप को दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया और कुछ समय बाद दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इसके बाद दिया की लाइफ में अगले बिजनेसमैन वैभव रेखी की एंट्री हुई। Tring.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिया और वैभव कोविड लॉकडाउन के दौरान करीब आ गए। हालांकि दोनों एक दूसरे को काफी समय पहले से ही डेट कर रहे थे। हालांकि दिया ने कभी भी अपने इस रिश्ते के बारे में पब्लिकली कुछ नहीं कहा और इसे शादी के फैसले तक छुपा कर रखने का प्रयास किया। फिर दिया ने 15 फरवरी 2021 को मुंबई के बांद्रा में वैभव रेखी से शादी कर ली। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 को दिया ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा भी कर दी, जिसके बाद 14 जुलाई को इन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अव्यान आजाद रेखी रखा गया। वहीं वैभव रेखी की दिया मिर्जा से ये दूसरी शादी रही, जहां पहली पत्नी से वैभव को एक बेटी है जो अब इनके साथ ही रहती है। दिया मिर्जा से जुड़ी कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2016 में हुए उरी हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान दिया ने ये कह दिया, जो देशभक्ति नफरत फैलाती है वह देशभक्ति नहीं है। हम एक साथ मजबूत हैं, विभाजित हम अलग हो जाते हैं। राजनेता शासन करने के लिए ध्रुवीकरण करते हैं, समाज की सेवा करने के लिए नहीं। दिया के इस ट्वीट का तुरंत गलत मतलब निकाला गया और इन पर भारत के कट्टर दुश्मन के प्रति संवेदनशीलता रखने का आरोप लगाते हुए लोगों ने इन्हें लंबे समय तक ट्रोल करना जारी रखा। दिया से जुड़ी दूसरी कंट्रोवर्सी की बात करें तो एक इंटरव्यू में जब दिया से पूछा गया कि क्या उन्हें बॉलीवुड के ए लिस्टर गैंग का सदस्य न होने का कोई अफसोस है, तो दिया ने जवाब दिया कि ए लिस्टर कौन है? कोई है जो शाहरुख खान, सलमान खान के साथ काम करता है या प्रमुख स्टूडियो के साथ साल में 10 फिल्में बनाता है। ये मेरी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। जो मुझे मिला है उसमें मैं खुश हूँ। जब मैंने पहली बार शुरुआत की तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने हाल ही में लगभग 5 वर्ष पहले स्वयं को खोजा था और अब यही मेरी पसंद में दिखता है। बताते हैं कि इस इंटरव्यू के बाद शाहरुख, सलमान खान और अक्षय कुमार के फैंस दिया से नाराज हो गए और इन्हें जमकर ट्रोल किया। एक और मामले में दिया मिर्जा ने मदर टेरेसा के बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की टिप्पणी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। इन्होंने ये कहने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भी आलोचना की कि मदर टेरेसा ने गरीबों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए उनकी मदद की और उनकी सेवा की। दिया ने ट्वीट किया कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने एक बयान को मान्यता देने के लिए व्यक्तिगत विश्वास का उल्लंघन किया है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए। हालांकि इस ट्वीट के बाद भी दिया को खूब ट्रोल किया गया और इन्हें हिंदू विरोधी करार दिया गया, जिसके जवाब में दिया ने कहा कि ट्रोल्स बाहर हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मेरे पिता कैथोलिक थे, मेरी माँ बंगाली हैं। मेरे मुस्लिम सौतेले पिता ने मेरा पालन पोषण किया और मेरी शादी एक हिंदू से हुई है। मैं एक भारतीय हूँ। इसके बाद दिया आमिर खान के साथ गुजरात के पेयजल संकट को हल करने वाले सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के खिलाफ बात करके भी सबके निशाने पर आ गईं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का समर्थन करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने इन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और दिया के खिलाफ एक विरोध मार्च का भी आयोजन किया, जिसके जवाब में दिया मिर्जा ने एक कार्यक्रम में कहा, लोगों को उन हजारों लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो विस्थापित हो रहे हैं। क्या गुजरात को हजारों विस्थापित लोगों की कीमत पर पानी का उपभोग करना चाहिए? वहीं इनसे जुड़ी कुछ रीसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो फरवरी 2021 में वैभव रेखी से शादी के बाद जब ये मालदीव्स में हनीमून के लिए गई थी, उसी दौरान इनके एक ट्वीट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। दरअसल दिया ने अपने ट्वीट में पुरुषों के प्राइवेट पार्ट पर कमेंट करते हुए एक रिपोर्ट शेयर की, जिसमें कहा गया कि एक वैज्ञानिक के एक नए शोध से पता चला है कि प्रदूषण की वजह से पुरुषों का प्राइवेट पार्ट सिकुड़ रहा है और स्पर्म काउंट कम हो रहा है। इस रिपोर्ट के साथ दिया ने लिखा कि अब शायद दुनिया क्लाइमेट क्राइसिस और वायु प्रदूषण को थोड़ा गंभीरता से लेगी। फिर क्या था, एक नई बहस छेड़कर दिया ने जैसे आफत मोल ले ली। एक तरफ लोगों ने जहां जमकर विरोध किया तो वहीं नेताओं ने भी इस पर खूब तीखी टिप्पणियों का सिलसिला जारी रखा। दिया मिर्जा तब भी चर्चा में रही जब इन्होंने शादी के कुछ समय बाद ही अपनी प्रेगनेंसी की खबर शेयर कर दी थी, जिसके बाद लोगों ने इनकी जमकर आलोचना की और कहा
था कि दिया ने अपनी प्रेगनेंसी छिपाने के लिए ही आनन फानन में शादी की है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर दिया मिर्जा ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं दिया मिर्जा ने हाल ही में इंडस्ट्री में अपने संघर्षों के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे दिया के स्किन कलर की वजह से इन्हें कुछ इम्पैक्टफुल रोल्स के लिए मना कर दिया गया। दिया ने कहा, मेरा मानना है कि रूढ़िवादिता और पूर्व कल्पित धारणाएं हानिकारक हैं। मेरे अभिनय करियर में कई बार मेरी शक्ल सूरत ने मेरे खिलाफ काम किया है। मैंने एक नौकरी खो दी और मुझे एक अहम भूमिका के लिए मना कर दिया गया क्योंकि मैं बहुत आकर्षक हूँ। यह एक अजीब डिसएडवांटेज है। दोस्तों, एक एक्टर की जिंदगी में विवाद और प्रशंसा यानी कंट्रोवर्सी और फेम साथ साथ चलते हैं। हालांकि आगे वही बढ़ता है जो स्टारडम को अपने सिर पर ना चढ़ने दे और किसी भी हालात का ठंडे दिमाग से सामना करे। अपनी लाइफ में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद दिया ने कभी हार नहीं मानी और हर बार वापसी का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे कि आगे दिया के नाम कोई नया विवाद ना जुड़े और ये दुनिया भर के अपने चाहने वालों में और भी प्यार और फेम हासिल करती रहें। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से दिया मिर्जा को इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी दिया मिर्जा से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।